विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यांक या माध्यिका निकालना सीखा था। आज हम वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यांक की गणना कैसे करते हैं वह निकालना सीखेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है? मध्यांक MD = L + N/2 - FB/F × CI, यानी कि क्लास इंटरवल वर्गांतर। यहाँ पर L क्या है? उस वर्गांतर की निम्न सीमा जहाँ मध्यांक मान स्थित है। N कुल प्राप्तांकों की संख्या। FB मध्यांक वर्ग से नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति क्या होती है आगे बताएंगे। F मध्यांक वर्ग की आवृत्ति और CI वर्ग विस्तार। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें इस रूप में मिलेगा। वर्गांतर 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। इस क्रम में हमारे पास वर्गांतर है। ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी, साथ में हमें आवृत्तियाँ मिलेंगी। आवृत्तियाँ हमारी दी गई हैं 2, 6, 5, 11, 20, 12, 3, 1। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब वर्गांतर हमें इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे 20 से 29, 30 से 39, इसे कहा जाता है इंक्लूसिव सीरीज, यानी कि आंतरिक वर्गांतर। जहाँ पर वर्गांतर की प्रथम वर्गांतर की उच्चतम सीमा जैसे 29 है, यहाँ पर जब अगला वर्गांतर शुरू होता है तो 29 से शुरू ना होकर 30 से, यानी कि अगले अंक से शुरू होता है, तो उसे इंक्लूसिव सीरीज यानी कि आंतरिक वर्गांतर, आंतरिक सीरीज कहा जाता है। कई बार प्रश्न में आपको वर्गांतर इस प्रकार से मिलेगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसी क्रम में। अगर उस प्रकार का वर्गांतर मिलता है तो उसे एक्सक्लूसिव सीरीज यानी कि बाह्य सीरीज कहा जाता है। जब भी हमें इस प्रकार का वर्गांतर मिलेगा इंक्लूसिव सीरीज में, तो उस समय हम क्या करते हैं, इसको हम वास्तविक सीमा वर्गांतर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वास्तविक सीमा वर्गांतर में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रत्येक वर्गांतर की जो निम्न सीमा है उसमें से हम 0.5 घटा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, और उच्च सीमा में 0.5 यानी कि 0.5 प्लस कर देते हैं। जैसे बीच में से हमने 0.5 घटाया, माइनस किया, तो हमारा हो गया 19.5 यानी कि 19.5, और हम वर्गांतर की जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 जोड़ देंगे। 29 था, 29.5। ऐसे अगर इसमें से हम 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 29.5, 39.5, यहाँ हो जाएगा 39.5, 49.5, यहाँ हो जाएगा 49.5, 59.5। तो इस प्रकार जो हमारी वर्गांतर आएगा, वर्ग विस्तार आएगा, वो किस तरीके से आएगा, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5। ये कन्वर्जन आवश्यक होता है मध्यांक का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो हमारा वर्गांतर की उच्चतम सीमा है वो अगले वर्गांतर की निम्नतम सीमा हो जाती है। फिर इसी प्रकार इस वर्गांतर की उच्चतम सीमा उससे अगले वर्गांतर की निम्नतम सीमा हो जाती है, यानी कि एक प्रकार से ये कंटिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी बन जाती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जब भी हमें ऐसी सीरीज प्राप्त होगी इंक्लूसिव सीरीज, तो हम उसे सतत श्रेणी में बदल लेंगे 0.5 घटाकर और इधर 0.5 जोड़कर। ठीक है, यह हमें खुद करना होता है, यह आवृत्ति हमें सवाल में दी हुई होती हैं। अब हमें निकालना होता है संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं कि जो पहली आवृत्ति है उसको हम सेम रखेंगे, एक अगली आवृत्ति निकालने के लिए, संचयी आवृत्ति निकालने के लिए एक में हम +3 कर देते हैं। 1 + 3 कितना आएगा, 4। इस आवृत्ति में यह आवृत्ति जोड़ देंगे, कितना आएगा, 16। 16 के बाद 20 जोड़ेंगे, 16 में 36, 36 में 11 जोड़ेंगे, 47, 47 में 5 जोड़ेंगे, 52, 52 में 6 जोड़ेंगे, 58, 58 में 2 जोड़ेंगे, 60। ठीक है, यानी कि क्रॉस क्रम में हम जोड़ते चले जाएंगे। पहली आवृत्ति हमें सेम रखनी है, फिर उस संचयी आवृत्ति में अगली आवृत्ति को जोड़ते चला जाना है, इस तरीके से, इस क्रम में। तो हमारे पास संचयी आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी
यहाँ पर जो हमारी आखिरी वाली संचयी आवृत्ति होती है वो टोटल आवृत्तियों के योग के बराबर होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि n बराबर जो 60 है जो इनका टोटल होता है आवृत्तियों का, वही हमारी सबसे आखिर वाली संचयी आवृत्ति होती है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। n बराबर 60। अब हमें इसे फार्मूले में रखना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें उस वर्गांतर को खोजना होता है जहाँ पर कि मध्यांक मान स्थित है। इससे ही हम जो वास्तविक मध्यांक है वह निकाल पाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो n है हम यहाँ पर n/2 का मान ज्ञात करते हैं। प्रश्न में हमें n क्या प्राप्त हुआ, n बराबर 60। n/2 अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 36। 36 30 से ज़्यादा है, 16 30 से कम है, तो हमें n/2 जो आता है मान उससे बड़ी संचयी बारंबारता खोजनी होती है। उससे बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी हुई, 36। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 36 है, अतः माध्यिका या मध्यांक उसके संगत वर्गांतर, 36 के संगत वर्गांतर कौन सा है हमारा, 49.5 टू 59.5। ठीक है, कौन सा, 49.5 टू 59.5 लिख लेंगे। वर्गांतर 49.5 टू 59.5 में स्थित होगी। यह हमें भाषा लिखनी होती है, अर्थात जो हमारी माध्यिका निकल कर आएगी वो 49.5 से 59.5 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सर्किल कर लेंगे। 36, और क्योंकि हमें फार्मूले में रखने के लिए क्या चाहिए, FB क्या होता है कि जो हमने मध्यांक वाला वर्गांतर चुना है उससे ठीक वाली संचयी बारंबारता। तो हम इसको इस तरीके से L शेप में बना लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने कौन सी संचयी बारंबारता और कौन सा वर्गांतर चुना है। ठीक है, अब हम फार्मूले में मान लगाएंगे। फार्मूला क्या है, MD यानी कि माध्यिका इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस FB अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई CI। ठीक है, अब यहाँ पर L क्या था, उस वर्गांतर की निम्न सीमा जहां मध्यांक मान स्थित है। वह वर्गांतर कौन सा हमने चूज किया है, 49.5 से 59.5, तो उसकी निम्न सीमा क्या हुई 49.5। तो यहाँ L बराबर हो जाएगा 49.5 प्लस n/2 हमने ऊपर निकाला था 30। FB क्या है हमारा, मध्यांक वर्ग से नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति। मध्यांक वर्ग कौन सा है, 49 वाला, आवृत्ति क्या थी 36, तो उससे नीचे वाली आवृत्ति क्या हुई 16। तो यहाँ हम FB रख देंगे 16। F क्या था हमारा, मध्यांक वर्ग की आवृत्ति। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आवृत्ति। FB था संचयी आवृत्ति और F है आवृत्ति। मध्यांक वर्ग की आवृत्ति कौन सी है 20, यानी कि हम यहाँ 20 रख देंगे। और वर्गांतर कितना है हमारा, इसको घटा के देख लेंगे, वर्गांतर है हमारा 10। कैलकुलेट कर लेंगे। (49.5 प्लस 7 इज इक्वल टू 56.5), यानी कि हमारी माध्यिका कितनी आई 56.5। जैसा कि हमने चूज किया था, यहाँ पर हमने लिखा था कि 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 36 है, अतः माध्यिका उसके संगत वर्गांतर में स्थित होगी। वर्गांतर क्या था संगत, 49.5 से 59.5, यानी कि इसके बीच हमारी माध्यिका आनी चाहिए थी। जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारी माध्यिका 56.5 जो कि 49.5 और 59.5 के बीच में है। तो इस प्रकार
हम माध्यिका निकाल लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये मध्यांक निकालना समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।